मेरी क्या ताकत कि मैं संत का सेवक बन सका। मैं संत का सेवक नहीं बन सकता हूँ, तेरा संत नहीं बन सकता हूँ, तो कम से कम मुझे संत के द्वार का घोड़ा बना देना। वो कथा कीर्तन करने जाए तो मैं उसके काम आ जाऊं। फिर रोए कि भगवान में संत के द्वार का वो सेवक मनुष्य तो नहीं, पशु भी नहीं बन सकता, घोड़ा भी शायद मैं बनने के काबिल न हूँ, क्योंकि संत का इतना सानिध्य लेने का मेरे भाग्य में किथे। कम से कम तू मुझे संत के द्वार की गाय बना देना कि दूध उनकी सेवा में जाए और वही दूध ब्रह्म ज्योति में भक्ति में खर्च होगा, मेरा इससे भी कल्याण हो सकता है। फिर आंसू टपके आंसू पहुंचे, हे रब मेरी वो शक्ति नहीं है, मेरी वो योग्यता नहीं है कि मैं संत के द्वार की गाय बनने की भी आपसे प्रार्थना करूं। अब तो इतना तो तू जरूर कर दे कि मुझे संत के द्वार का कुत्ता ही बना देना, उसकी नजर मुझ पर पड़ेगी, बार बार संत की निगाह मुझ पर पड़ेगी, उसके हाथ की रोटी राटी कभी मिलेगी, देर सबेर मेरा दिल शुद्ध होगा, फिर कई जन्मों के बाद मैं तेरा संत बन जाऊंगा, तेरे को पाने की रुचि वाला बन जाऊंगा। सच्चे हृदय से भगवान को पुकारा। भगवान कुत्ता क्यों बनाए, गाय क्यों बनाए, घोड़ा क्यों बनाए, दास क्यों बनाए? सीधा भगवान ने उठाकर संत बना दिया तुलसीदास को। तो भगवान पाने की रुचि के लिए भगवान को प्यार करो, भगवान को प्रार्थना करो और भगवान के नाम का जप करो। आप मेले में जाते हैं तो एकाएक जिस किसी को आप आलिंगन नहीं करते, एकाएक सब आदमी को देखकर आप चिपकते नहीं है। मेले में हजारों लाखों आदमियों को देखकर आप खुश नहीं हो जाते, लेकिन जिसके बारे में आपने सुना है, जिसके बारे में आपने सुमरण किया है, जिसके बारे में आप मिलना चाहते हैं, वो व्यक्ति अगर दिखता है तो अरे अरे भैया बड़ा आनंद आता है। ऐसे ईश्वर के विषय में आप बार बार सुनिए, ईश्वर का नाम आप बार बार लीजिए, तो ईश्वर को पाने की रुचि तीव्र हो जाएगी और ईश्वर मिलेगा तो मुलाकात हो जाएगी। अर्जुन को श्री कृष्ण के दर्शन होते, वैसे ही दुर्योधन और शाकुनी भी तो कृष्ण के दर्शन करते थे, लेकिन कृष्ण के तत्व को और कृष्ण के दर्शन को पाने की रुचि न होने के कारण उन अभागों को कुछ नहीं मिला। धोबी ने भी तो राम का दर्शन किया, लेकिन क्या मिला? रुचि नहीं थी ना। शूर्पणखा ने भी तो राम का दर्शन किया, मंथरा ने भी राम जी का दर्शन किया और राम को गोद में खिलाया उसने, लेकिन राम को पाने की रुचि न होने के कारण मंथरा से ऐसी भ्रष्टता हुई। सो साहेब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। अमेरिका में 1923 में दुनिया भर के सेठ लोगों का एक कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। फिर 1947 में 25 साल के बाद सर्वे किया गया कि वो सेठ कहाँ गए, कहाँ तक पहुंचे। देखा तो कोई सट्टे बाजार में जिसके इशारे से आलू और गेहूं का मार्केट उथल कूद मचा सकता था, उसने सट्टा खेला भी जेल में पड़ा है। जिसके इशारे से तार टपाल कंपनी चलती थी जिसके अंडर में, वो सेठ कहाँ गया? बोले उसको अदरंग हो गया, बीमार होके पड़ा, छोरे लोफर हो गए। जिसके इशारे से शेयर मार्केट अप डाउन कर सकता था, जिसके पास हार्ट के सर्वोपरि थी, उसका क्या हाल है? बोले उसको हार्ट फेल हो गया और अभी सारा कुटुंब बिखर गया। अनित्यम शरीरम शरीर अनित्यानि शरीराणि वैभवो नैव शाश्वतः, नित्य सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। शरीर अनित्य है, कब मर जाए कहाँ मर जाए कोई पता नहीं, वैभव शाश्वत नहीं है और हर रोज हम मौत के करीब जा रहे हैं। कर्तव्य है धर्म संग्रह, और धर्म संग्रह तब होगा जब धर्म के अधिष्ठान स्वरूप परमात्मा को पाने की रुचि होगा तो धर्म होगा, नहीं तो धर्म के नाम पे भी अधर्म करने लग जाते हम लोग। टूना फूना टोटका करते दिखता है धर्म में, लेकिन आजा फसाजा के धंधे हो जाते हैं। ईश्वर प्राप्ति की रुचि के बिना जो कुछ आदमी करेगा, भोग पाने की रुचि करेगा, तो जहां होगा गड़बड़ करेगा करेगा करेगा। इसलिए कृपानाथ अपने आप ऊपर रहमत कीजिए। करोड़ों जन्मों से तुम ठगे आ रहे हो, करोड़ों करोड़ों जन्मों से माता के गर्भ में लटकते आए हो और पिता के उस शिशना से तुम पटके गए। कभी कभी तो गर्भ मिला और कभी कभी तो गर्भ में नहीं मिला और माँ के बाथरूम के साथ ये जीवात्मा बेचारा बह गया नालियों में।
कभी तो पिता के शरीर से रुक कर माँ के शरीर तक लगा, कभी तो पिता के शरीर से सीधा गटर में चला गया। ऐसे न जाने कितने दुख भोगे सी। मनुष्य जब मरता है तो एक मुहूर्त तक उसका सूक्ष्म शरीर अति सूक्ष्म होता है, आंखों से नहीं दिखता, लेकिन जिस शरीर में जाता है तो व्याप जाता है। जैसे बैटरी जितने विशाल पानी में मारो तो व्याप जाती है, और है कितना सूक्ष्म बैटरी के किरण। ऐसे सूक्ष्म शरीर उससे भी सूक्ष्म है, उसमें संस्कार पड़े रहते हैं। एक मुहूर्त तक ही मरता है जीव तो सूक्ष्म शरीर उसका उदय मूर्छित सा वहां पड़ा रहता है। फिर उसकी मूर्छा खुलती है और देखता है कि मेरी पत्नी रो रही है, मेरा पुत्र रो रहा है, मेरा पति रो रहा है, ये मेरे भाई है, भतीजे है। फिर उसी शरीर में घुसने की करता है, लेकिन प्रकृति की व्यवस्था ऐसी है कि घुस नहीं सकता। फिर क्या करते हैं कि लोग कंधे पे उठा के ले जाते हैं। जब कंधे पे कांधी आ जाते हैं तो घर वाले पूछते हैं, भाई गए थे 5 लौटे 4, 5वां कहाँ गया? 4 तो कंधे थे, 5वां कंधे पर था। गए थे 5 आए 4, बोले 5वां स्वर्ग गया, ताकि वो सुनकर स्वर्ग की यात्रा करे बंदा, अब भटके नहीं। फिर तीसरा मनाते, चौथा मनाते, कैसे मरा, ऐसे मरा, वैसे मरा, चलो भगवान उसकी सदगति करे। बेटों को कुंजियां देते, भाई अब संभालो, पगड़ी बांधते हैं, सिंधियों में तो पगड़ियां होती हैं। अगर तब भी उसकी आसक्ति नहीं मिटी, रुचि संसार भोग की नहीं मिटी, तो उसकी रुचि जबरन मिटाई जाती है, 12वां करते हैं। अगर 12वां को भी नहीं मिटी तो फिर 12 मासी को श्राद्ध करते हैं, ताकि यहाँ की रुचि हटे और ऊंची रुचि करे। और ऊंची रुचि भी जब तक भगवान की नहीं होगी तो देवता बनेगा फिर गिरेगा, सेठ बनेगा फिर गिरेगा, और ऊंची रुचि बनाने की अक्कल नहीं रही। अगर सेक्स की रुचि है तो उसका शरीर आएगा, उन्हीं वस्तु में गिरेगा जो बकरा और सुअर खा सके, और फिर सुअर या बकरे का जन्म लेगा या कबूतर का जन्म लेगा, अपनी वो सेक्सी रुचि पूरी करेगा। अब सुअर बनाकर भी हमारी रुचि हमें भटकाती है, बकरा बनाकर, कबूतर बनाकर भी नश्वर रुचियां हमें भटकाएगी। चंद्रमा के किरणों के द्वारा, बारिश के बूंदों के द्वारा फिर वो जीव आकर अन्न में, फल में, घास पात में टिकते हैं। वो जनावर, मनुष्य और पशु पक्षी अन्न फल घास पात खाते हैं, उनके वीर्य के द्वारा आकर फिर मादा में स्थित होता है। मादा में गर्भ मिले तो मिले, नहीं तो फिर अंडा फूट गया, अथवा गर्भपात हो गया, अथवा आजकल तो ऐसे ही गर्भपात करवा दिया जाता है। कितना दुख भोगता है। नश्वर रुचि का फल देखो, कितना दंड भोगता है ये जीव। कहाँ तो ईश्वर का मित्र हो सकता है, कहाँ तो ईश्वर का भक्त हो सकता है, कहाँ तो अपने हृदय में ईश्वर को जो ज्ञान है ब्रह्म का, ऐसा ज्ञान पाकर ब्रह्मज्ञानी हो सकता है। और कहाँ वह बालक संसार की रुचि में लगा तो वह बालक दूसरी बार आया माँ के गर्भ में, गर्भ नहीं मिला और गटर में बह रहा है। कहाँ ब्रह्मज्ञानी होने की क्षमताएं थी और कहाँ गटर में बहा जा रहा है। कहाँ ईश्वर का मित्र होने की ताकत थी, अरे ईश्वर का बाप होने की ताकत थी। मनुष्य ही तो ईश्वर के बाप बने हैं, मनुष्य ही तो ईश्वर के माँ बने हैं। कौशल्या मनुष्य थी, देवकी मनुष्य थी, वसुदेव मनुष्य थे, दशरथ मनुष्य थे और भगवान के माई बाप बन गए। और हम भी मनुष्य हैं और तुच्छ रुचि के कारण मरने के बाद न जाने कहाँ चले जाएं। मरने के बाद हम अनाथ होकर हवाओं के द्वारा किसी जीव जंतु के शरीर में घुसे, अथवा मनुष्य के शरीर में वीर्य के द्वारा घुसे, कोई पता नहीं। मौत आकर तुम्हें अनाथ बना ले, उसके पहले अपने नाथ से मिलाने वाले संत के साथ अपना नाता जोड़कर सनाथ हो जाइएगा। कुटुंबी आपको शमशान में ले जाए, उसके पहले आपको जो अंतर्यामी राम में ले जाए, ऐसे पुरुषों का संग करिए तो भगवत प्राप्ति की रुचि पैदा होगी। रामायण में कहा, प्रथमा भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। रुचि का पहला स्टेप है कि संतों का संग, दूसरा भगवान की कथा में रुचि। तीसरी बात, प्रथमा भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, तीसर भक्ति अमान। ये मान बढ़ाई का आकर्षण छोड़ो, इससे अहंकार पनपता है। चौथी भक्ति छल छोड़कर करे मम गुणगान। छल कपट छोड़ के ईमानदारी से भगवान के गुणगान करे तो भगवान को पाने की रुचि होगी।
पंचम भक्ति क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। ये भक्ति का 5वां स्टेप है। छठा, मौसम जग देखे, ये सारा जगत ईश्वर रूप है। 5 भूतों में ईश्वर की चेतना है, ईश्वर रूप है। मौसम जग देखे, मोते अधिक संत करी लेखे। ये सारे जगत को मेरा ही स्वरूप देखे, लेकिन मेरे से भी अधिक संतों को कर लेखे। मैं तो आम का वृक्ष हूँ और संत आम का फल है। वृक्ष को चाटोगे चखोगे तो वो रस नहीं आएगा जो आम के फल से आता है। ऐसे ही मैं तो ओतप्रोत व्यापक ब्रह्म रूप वृक्ष रूप हूँ और संत ये फल है। उस संतों को मेरे से भी अधिक स्नेह करोगे तो मुझे पाने की रुचि तुम्हारी स्वाभाविक हो जाएगी। इस प्रकार रामायण में नवधा भक्ति का वर्णन आता है। तो प्रथमा भक्ति संतन कर संगा। महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ने से, महापुरुषों का संग करने से और महापुरुषों की बताई हुई राह से जप ध्यान करने से ईश्वर को पाने की रुचि बढ़ जाएगी। हमारा मन इतना तो बुरा है, इतना तो बुरा है कि उसकी बराबरी दुनिया में कोई हमारा दुश्मन नहीं हो सकता है जैसा हमारा मन दुश्मन है। और हमारा मन सज्जन भी इतना है कि पूरे ब्रह्मांड में कोई सज्जन इतना सहयोग नहीं कर सकता जितना हमारा मन कर सकता है। दुष्ट से दुष्ट खोजो तो ए मन है, खतरनाक से खतरनाक शत्रु खोजो तो ए मन है, और बढ़िया से बढ़िया मित्र खोजो तो ए मन है। दुनिया के सारे राष्ट्रपति, दुनिया के सारे प्राइम मिनिस्टर, दुनिया के सारे सेनापति, दुनिया के सारे पुलिस ऑफिसर, एसपी साहब सुन ले, डीआईजी सुन ले, सब सुन ले, सारे पुलिस ऑफिसर नाराज हो जाए मुझ पर तो क्या हो जाएगा? सारे राष्ट्रपति मेरे पर नाराज हो गए दुनिया भर के तो क्या हो जाएगा? बहुत बहुत तो अखबारों में बगावत होगी मेरे नाम की, और उससे आगे बढ़ गए सारे मिलकर तो मेरे को फांसी लगा देंगे। और क्या होगा? रात की लोकल में जाऊंगा देर से तो सुबह के फास्ट में भेज देंगे। और क्या कर सकते हैं? जयराम जी की बहुत बहुत तो गोली लगा देंगे, फांसी लगा देंगे, हद हो गई। और क्या करेंगे? और दुनिया के सारे राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, आईजी, डीआईजी, एसपी सब के सब राजी हो जाएंगे तो क्या मिल जाएगा? बाबा जी आपकी वाहवाही हो जाएगी, आपको बढ़िया फार्म हाउस मिलेगा रहने को, जयराम जी की बढ़िया कार मिलेगी, आगे पीछे पुलिस होगी, रास्ता साफ करते हुए बेचारे सारन बजाते हुए लेंगे तो क्या हो जाएगा? बाबा जी आप पानी मांगेंगे तो दूध मिल जाएगा तो क्या हो गया? शरीर को सुविधा मिलेगी और थोड़ी सी असुविधा होगी तो दुख भी उतना होगा। जयराम जी की जो ज्यादा सुविधाएं मिली तो थोड़ी असुविधा होगी तो दुख भी ज्यादा होगा। अगर हम सुविधाओं में आसक्त हुए तो दुख को बुलाएंगे और असुविधाओं से घबराए तो भी मौत को बुलाएंगे। ऐसे भी तो मरना है, सारी सुविधाओं के बीच मरो चाहे असुविधाओं में मरो, मरना तो है। तो राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर और पुलिस अफसर नाराज हो जाएंगे तो फांसी लगा देंगे। एक बार ही तो मृत्यु होगी, थोड़े दिन ज्यादा। लेकिन आपका मन अगर संसार के विकारों में रुचि करता है तो 84 लाख बार मारेगा और जन्माएगा। और आपका मन अगर ईश्वर में रुचि करता है तो महाराज दुनिया के सब लोग मिलकर नहीं दे सकते हैं, वो परब्रह्म परमात्मा को दिलाने का साधन भी तुम्हारा मन है। इसलिए मन जैसा दुनिया में कोई शत्रु नहीं आपका। अगर संसार की रुचि की, भोग की और मजे की और उसको पोषा तो मन जैसा दुश्मन आपका दूसरा कोई नहीं। अगर ईश्वर प्राप्ति की रुचि पे मन को लगा दिया तो मन जैसा मित्र दुनिया में कोई नहीं। मैं भी इतना आपको नहीं दे सकता हूं जितना आपका मन मित्र बनकर आपको दे सकता है। भगवान भी उतना नहीं दे सकते हैं। आपका मन अगर भगवान के सिद्धांत में लगेगा तब भगवान दे सकेंगे। मन आपका चाहेगा ये दे दो वो दे दो, भगवान वही आशीर्वाद दे देंगे, अच्छा बेटा तू राजा बनेगा बस, अच्छा तेरे को बेटा होगा बस। लेकिन भगवान को पाने की रुचि आपकी बन जाए तो आप ऐसे हो जाएंगे कि जिस सुख में भगवान सुखी है, जिस सुख से ब्रह्म ज्ञानी सुखी है, जिस सुख से देवों का राजा इंद्र सुखी है, जिस सुख से देवों का राजा इंद्र नहीं, भूल हो गई मेरी, जिस सुख से देवों के राजा का गुरु बृहस्पति सुखी है वो सुख आपका हो जाएगा। जिस सुख में नानक जी रमण करते हैं, कबीर जी रमण करते हैं, शंकर भगवान रमण करते हैं, विष्णु भगवान रमण करते हैं, अम्बे माता रमण करते
करती है, वही आत्म सुख आप पा सकते, वही आत्म खजाना आप पा सकते, केवल उद्देश्य और रुचि एक करते तो महाराज रुचि बदलने की तरकीब हमने तो थोड़ी बहुत सुनी, और महाराज बताइए। आपके शरीर में 7 जंक्शन हैं। बच्चा पैदा होता है तब से 7 साल तक उसका पहला जंक्शन डेवलप होता है, जिसको योगियों की भाषा में मूलाधार केंद्र बोलते हैं। शरीर का फाउंडेशन है, उसमें काम, भय, घृणा और द्वेष रहते हैं। अगर उस केंद्र को बदला जाए तो काम राम में बदल जाएगा, कामनाओं की रुचि राम पाने की रुचि में बदल जाएगी, भय निर्भयता में बदल जाएगा, घृणा प्रेम में बदल जाएगी, स्पर्धा समता में बदल जाएगी। मोहनलाल करमचंद गांधी पिता मरे हैं तभी भी रुचि पत्नी के शरीर की नाड़ियों को गुदगुदी करके मजा लेने की थी। पिता का मौत हो रही है लेकिन पुत्र अपनी धर्मपत्नी के बिस्तर पर, ऐसा उस केंद्र का प्रभाव। लेकिन राम का रटन किया और वो केंद्र बदल गया तो मोहनलाल में से महात्मा गांधी बन गए। जय राम जी। 40 करोड़ को तारनहार हो गए। क्या किया उन्होंने कि राम नाम का जप किया और राम की प्रार्थना की। और क्या किया? सच्चे हृदय की प्रार्थना और सच्चे हृदय की शरणागति तुरंत सहाय पहुंचाती है। सच्चे हृदय की शरणागति और सच्चे हृदय की प्रार्थना तुरंत सहाय पहुंचाती। मूलाधार केंद्र रूपांतरित हो जाए तो भय निर्भयता में बदल जाएगा, घृणा प्रेम में बदल जाएगी, काम राम में बदल जाएगा। दूसरा केंद्र है स्वाधिष्ठान केंद्र। स्वाधिष्ठान केंद्र जप के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, ध्यान के द्वारा योगी लोग बदलना जानते हैं। वो अगर रूपांतरित हो जाए तो पहला केंद्र बदल जाए तो आप में पटुता, सरलता, सहजता और खुशियां अपने आप उभरने लगेगी। दूसरा केंद्र बदले तो वो पहले केंद्र के फायदों के साथ साथ आपका संकल्प शक्ति, दादुरी सिद्धि और आपका आकर्षण पावर विकसित हो जाएगा, प्रभाव। तीसरा केंद्र अगर बदले तो बुद्धि शक्ति। दूसरा केंद्र भाव शक्ति का है। वो 7 साल से 14 साल की उम्र तक वो भाव शक्ति विकसित होती है। अगर विधिवत वो भाव शक्ति विकसित कराने की कला दीक्षा के द्वारा मिल जाए तो आपके भाव इतने उन्नत और ऊंचे हो सकते और सफल हो सकते कि लोगों को ताज्जुब हो जाएगा। एक तुच्छ साधारण आदमी में और महान आदमी में केवल रुचि की, भावों की ही तो बदलाहट है। एक लड़का सोचता है, रुचि रखता है कि मैं कलेक्टर बनूंगा, वो प्रयत्न करता है, रुचि रखता है, देर सवेर कलेक्टर बन जाता है अथवा असिस्टेंट कलेक्टर तक तो पहुंच ही जाता है। लेकिन दूसरा उसकी ऊंची रुचि नहीं है जगत में तो पढ़ता है लापरवाही से और ठेला हाँकता हाँकता मर जाता है, मजदूरी करता मर जाता है। अभी जो कोई बड़े ऑफिसर होकर बैठे हैं या बड़े सेठ होकर बैठे हैं या बड़े घर के लोग होकर बैठे हैं तो आपने ऐहिक जगत में भी कुछ बड़ी रुचि की होगी तब आप बड़ाई पर पहुंचे हैं। जयराम जी की। जैसे ऐहिक जगत में आपने छोटा सा, नश्वर संसार में भी छोटा सा उद्देश्य बनाया होता कि अपन तो भाई 1000-1500 कमा ले और आराम से जिएंगे, तो आप उसी कूप मंडुकता में मरे रहते हैं। लेकिन आपने रुचि की कि हम सेठ बनेंगे, अफसर बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, अपना गोल कुछ ऊंचा किया तो उसी के अनुसार प्रयत्न किया, आप उधर पहुंचे। लेकिन उधर पहुंचने के बाद भी पूर्ण संतोष नहीं है, पूर्ण ज्ञान नहीं है, पूर्ण जीवन नहीं है, क्योंकि ये सब अपूर्ण चीजें हैं। और संतों के अनुभव को सुनकर आपको पता चलता है कि सितारों से जहाँ कुछ और भी है, इश्क के इम्तिहान कुछ और भी है, तो वहां से रुचि हटाकर आप उधर की रुचि रखते हैं और जहाँ है वहां का सदुपयोग करते हैं तो आपको भोग और मोक्ष दोनों हाजिर है। और क्या है, सदुपयोग करिए। ऑफिसर हुए हैं, आप अपने पद का सदुपयोग करिए। सेठ हैं, अपने सेठ पने का सदुपयोग करिए। सत्य को पाने में उन चीजों का उपयोग करना सदुपयोग है।
सच्चे सुख को पाने के लिए नश्वर सुख का उपयोग करना ये सदुपयोग है, लेकिन हल्के सुख को पाने के लिए नश्वर चीजों का उपयोग करना ये दुरुपयोग है। दुरुपयोग करने से दुर्गति होती है और सदुपयोग करने से सदगति होती है। लेकिन सदुपयोग करने की प्रेरणा भी सत्संग से मिलेगी, संतों के सानिध्य से मिलेगी। इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा है। बिनु सत्संग विवेक न होवई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो पहले 7 वर्ष हमारा मूलाधार केंद्र डेवलप होता है 2-3-4%। अगर कोई विधि जानने वाला संत मिल जाए और बताए तो ये 7 वर्ष में आपका मूलाधार केंद्र मजबूत हो, फाउंडेशन मजबूत, तो इमारत लॉन्ग लाइफ। मैं बता देता हूँ। जिनके घर में 7 वर्ष तक के बच्चे हैं वे ध्यान से सुनेंगे, अथवा जिनके घर में 7 वर्ष के बच्चे आने वाले हैं, 7 वर्ष तक होने वाले हैं, वो भी ध्यान से सुने। जब से जन्मा तब से 7 वर्ष तक उन बच्चों पर ध्यान देना चाहिए कि उनका फाउंडेशन कमजोर ना रह जाए। तो क्या करना चाहिए बाबा कि उन बच्चों को 4 पपीते के बीज और थोड़ा सा पपीता जब 1-1.5 साल के हो जाए तो 4 दिन के लिए खिलाए, ताकि पेट का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। बच्चों को प्राय पेट की तकलीफ पकड़ती है। अगर 7 साल तक बच्चा निरोग रहा तो 50 साल तक जल्दी रोगी नहीं होगा, और थोड़ा हो भी गया तो तुरंत ठीक हो जाएगा, क्योंकि फाउंडेशन मजबूत हो गया है। 1 साल से लेकर 7 साल के बच्चे की उम्र में उसको पपीते के 4 बीज और थोड़ा सा पपीता साल में 1 बार 4 दिन का ये कोर्स करना चाहिए। दूसरा, ऐसे बच्चे अगर बीमार होते तो तुरंत उनके स्वास्थ्य के लिए माँ को संकल्प की शक्ति का उपयोग करना चाहिए। की हथेली को रगड़ मारकर ओम ओम मम हस्ते आरोग्यम अस्ति, ओम ओम मम हस्ते सौंदर्यम अस्ति। बच्चे को सुंदर बनाना चाहती हो या अपने को सुंदर बनाना चाहती हो तो हाथ की हथेलियां रगड़कर अपने मुंह पर घुमाइए, आपका सौंदर्य निखरेगा। ये लाली लिपस्टिक की गुलामी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभार नींबू रगड़ दिया अपने चेहरे को, सौंदर्य निखरेगा। बच्चे के चेहरे को रगड़ दिया, सौंदर्य निखरेगा। किडनी का प्रॉब्लम है तो हाथ की हथेलियों को रगड़कर किडनियों पर रखा जाए। अल्ट्रावायलेट अल्ट्रासाउंड किरणों से भी अनंत अनंत गुनी शक्ति तुम्हारे हाथ के किरणों की है। रेलगाड़ी केवल थंभों की वायर को, रेलगाड़ी की वायर छूती भर है, लेकिन इतने सूक्ष्म विद्युत के कण ले लेती है कि हजारों टन और हजारों पैसेंजरों को लेके भागती। दिखते नहीं वो विद्युत के कण, एक चश्मा नहीं डबल चश्मा लगा के देखो तभी भी दिखते नहीं, और पूरी रेलगाड़ी ले भगाते। इससे भी ज्यादा तुम्हारे इन हाथ की हथेली में सूक्ष्मतम वाइब्रेशन है। मानो आंख की तकलीफ है बच्चे को या माँ को, ओम ओम मम हस्ते आरोग्यम शक्ति अस्ति। ओम ओम मेरे हाथ में आरोग्य शक्ति है। ओम ओम मेरे हाथ में ईश्वरीय शक्ति है। हथेली को हल्का सा रगड़ा, आंख पर लगा है दिन में 2-5 बार। आंख के रोग में कमी होगी और आंख का प्रभाव और सौंदर्य निखरेगा। जयराम जी की। मनोवैज्ञानिक कहते कि दृढ़ संकल्प शक्ति के आगे कोई रोग टिक नहीं सकता है। मेरी माँ है, उसकी उम्र 86 साल की थी तभी की बात है। उसको बहुत, अब 86 साल की व्यक्ति की तबीयत और सेल्स सारे कैसे हो जाके कल्पना ही करो। वो न उठ सकती थी, न बैठ सकती थी, न खा सकती थी, न सो सकती थी, न करवट ले सकती थी। ऐसी बीमारियों ने घेरा कि वो एक दिन उसके लिए 1 साल हो जाता था। डॉक्टरों ने एक्सरे ये वो चेकअप वेकअप करके कहा कि अब 24 घंटे की मेहमान है। बापूजी आपकी माँ 24 घंटे की मेहमान है। 24 घंटे हो चले हैं, अब 22 घंटे हो गए। मैंने वैद्यराज को बुलाया। मेरे जो अपने अस्पताल में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी चलती है, दवाखाने चलते हैं, वो साथ उसको संभालता है, उसको मैंने बुलाया। महिला आश्रम में भेजा और माँ का रिपोर्ट लेके आओ। तो उसने देखा, मुंह उतरा हुआ, मेरे को बोलता है बाप जी डॉक्टर जो कल बताए थे वही बात सत्य है। मैं क्या आयुर्वेदिक हिसाब से कुछ हो सकता है? बोले नहीं बाबू। मैं क्या क्यों, कुछ तो हो सकता है? बोले नहीं बाबू, नाड़ी विपरीत चाला सौ।
मैं क्या नाड़ी विपरीत चलती, उसका मतलब क्या? बोले कोई दवा काम नहीं करेगी। मैं क्या फिर क्या होगा? बोले मैं क्या बोले 1 आध घंटे के बाद माता जी चले जाएंगे। आप समझ गए, चली जाना। मैं गया महिला आश्रम में। मेरे को देखकर मेरी माँ मेरे प्रति श्रद्धा रखती है। मैं तो उसका पुत्र हूँ, उसकी गोद में ही खेला हूँ और अभी भी उसको माँ बोलता हूँ, है मेरी माँ। लेकिन वो मेरे को पुत्र नहीं मानती है, मेरे को गुरु मानती है। भगवान तुल्य मेरे में उसकी भावना है, श्रद्धा है। मैं माँ जितना बेटे को जानती है उतना दूसरा शायद कोई जानता होगा, जयराम जी की। तो मेरे प्रति मेरी माँ का बड़ा स्नेह है, बड़ी श्रद्धा है। वो भगवान कृष्ण का, राम का फोटो नहीं हो, उसको पता है मैं उसका बेटा हूँ, लेकिन वो मेरे फोटो को ही, जैसे कपिल भगवान की माँ कपिल को भगवान मानती थी, ऐसे ही मेरे को मेरी माँ श्रद्धा से देखती। तो मैंने उसकी श्रद्धा का फायदा उठाया। जयराम जी की श्रद्धा का दुरुपयोग करने से तो दुर्गति होती है, लेकिन सदुपयोग करने से दोनों का भला होता है। मेरे को हाथ जोड़े, बोले अब मेरे को आज्ञा। तो मैं कह नहीं, मैं कैसे जाने दूंगा, कैसे तुम जा सकती हो मेरी आज्ञा के बिना? तो बोले फिर क्या करूं, ऐसी पीड़ा सह रही हूं। मैं क्या नहीं, पीड़ा मत सहो। तो बोले क्या करूं? मैं क्या, मैं मंत्र देता हूं वो जपो। बोले ठीक हो जाऊंगी। मैं क्या, क्यों नहीं ठीक होगी? मैंने उसको मंत्र दिया स्वास्थ्य का और उसने जपना चालू किया। 1-2 दिन के बाद डॉक्टरों ने चेकअप के लिए ले गए। डॉक्टरों को बोलती है कि मरना हो तो तुम भले मरना, मैं मरने वाली नहीं, मेरे पास गुरुजी का मंत्र है। मैं सच बताता हूँ, अभी तक वो मेरी माँ जिंदी है। मत्थे पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, अभी तक जिंदी है। 88 साल भी हो गए ना। अब तो घूमती भी है, खाती पीती भी है, चलती भी है, हंसती भी है और कथा भी सुनती है। तो आपकी कल्पना शक्ति में, आपकी मानसिक शक्ति में शरीर को स्वस्थ करने का सामर्थ्य छुपा है। वही लोग ज्यादा बीमार होते हैं जिनकी कल्पना शक्ति कमजोर होती है। जिनका विल पावर कमजोर होता है वही थोड़ी सी बीमारी में ज्यादा बीमारी बना लेते हैं। जिनका भाव कमजोर होता है वो थोड़े से ही प्रॉब्लम को बड़ा प्रॉब्लम मानकर अब तो मैं मर जाऊंगा, अब तो मैं फंसा, मेरा कोई नहीं है, तो जो सचमुच में होगा उसकी हेल्प भी सार्थक नहीं होगी। तो दूसरा केंद्र आप ठीक से डेवलप करते हैं तो संसार के थपेड़ों में आप अडिग रह सकते हैं। तो मूलाधार केंद्र के बाद स्वादिष्ठान केंद्र, भाव केंद्र आता है। मैं कई जगह पर यह बात सुना आया हूं कि पंजाब के छोटी सी रियासत के राजा महासेन, उनका पुत्र रणजीत सिंह, राजा रणजीत का तो नाम आपने सुना है। वो खेलता कूदता आया और अपने पिता को बोलता कि पिताजी जवेरी को बुलाए थे और उसके हीरे चेक कर रहे थे खरीदने के लिए। तो रणजीत ने एक हीरा उठाया, पापा ओपरा पिताजी मैं इस हीरे नो अपनी अंगूठी में पाऊं, कैसा लगता है? बाप ने बोला छी, मेरा बेटा रणजीत और ये हीरा पहनेगा, एक पत्थर का टुकड़ा। जौहरी कहता है क्या आपका बेटा कोई कोहिनूर पहनेगा? ये तो लाख रुपए का हीरा है। बाप ने, महासेन ने पीठ ठोक दी, क्यों बेटा लाख रुपए का हीरा पाएगा तो क्या कोहिनूर पहनेगा? बोले मैं कोहिनूर पहनूंगा, ये नहीं पहनता। बाप ने पीठ ठोक दी। 7 से 14 साल के भीतर की उम्र थी, 12 साल की उम्र थी, भावना में बीज बो दिया। बहादुर है तो रणजीत है। ज्वेलर कहता है कि रणजीत है तो क्या हो गया, अफगानिस्तान में है कोहिनूर, ये तुम्हारा रणजीत अफगानिस्तान का कोहिनूर कैसे पहनेगा? बोले असंभव भी क्या है, जिसका भाव ऊंचा है। तो पीठ ठोक दी बेटे की। और कभी कभी याद दिलाते, क्यों रणजीत वो हीरा पहनना है तेरे को? बोले आओ। और तुझे अफगानिस्तान का कोहिनूर पहनना है ना? क्या आओ, क्यों नहीं पहनूंगा। दुनिया जानती है, इतिहास साक्षी है, रणजीत के वो भाव केंद्र में जो बीज बो दिया उसको थोड़ा पोषण की सिंचाई मिलती गई, ठापी, और रणजीत युद्ध खेला और अफगानिस्तान का हीरा कोहिनूर ला के पहन के दिखाया। इसलिए माताएं भाइयों, आप अपने बच्चों को 7 से 14 साल की उम्र के बीच उनके भावों को दबाना मत, दबोचना मत, अथवा हल्का भाव उनमें घुस जाए ऐसी बेपरवाही मत करना। ईश्वर को पाने का भाव भर देते और पीठ ठोकते तो शायद वो दूसरा नानक की खबर देता, जयराम जी की। फिर भी रणजीत सिंह में भाव